पेन पेंसिल के इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 तक पर बना लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, ठीक है, क्या करते देखिए, मान लेते हैं ये हमारा भूमि है, ठीक है, और उस पर क्या करता है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे क्या किए हम, एक भवन बना दिए। ठीक है, और साथ ही क्या कहता है, भवन को थोड़ा सा इस टाइप का कर देते हैं। ठीक है, भवन बन गया। अब उस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, मतलब कि मोबाइल का टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये हम संचार मीनार बना दिए। ठीक है, अब संचार मीनार संचार मीनार का तल हमारा ये हुआ, ठीक है, और शिखर क्या हुआ हमारा, ये हुआ। तो क्या कहता है कि तल और शिखर, तो तल से हम एक एंगल बना लिए और शिखर से एक एंगल बना लिए। ठीक है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, ये छोटा वाला हमारा क्या है 45 डिग्री, तल से 45 डिग्री, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा हमारा हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का 45 डिग्री और शिखर का 60 डिग्री। तो क्या कहता है हमें कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाला जो हमारा मीनार है इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका दे देते हैं नाम हम A, B, C और ये D। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कहता है क्या कि A, B, C और ये पूरा फिगर D है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि A, B हमारा क्या है, मीनार है, संचार मीनार। माना A, B संचार मीनार है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं हम, ये क्या है, ठीक, देखिए प्रमाण। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे कि कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, बी सी और डी, ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में, तो बी सी डी में हमें क्या है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और हम आधार का संबंध दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 बाई बी सी, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा 20 और आधार क्या है हमारा सी डी। ठीक है, अब देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 इक्वल टू 20 बाई सी डी। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ये क्या है 20, तो अब क्या हो गया हमारे ये सी डी इक्वल टू 20। ठीक है, सी डी हमारा कितना निकल गया 20, मतलब बी सी भी 20 और सी डी भी 20। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, अब कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, अब पूरे बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं ए सी और डी, ए सी डी में। ठीक है, जब ए सी डी में हम लोग लेंगे तो कौन सा कितना डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए सी, ये पूरे ए सी लेकर के सी तक, और ये आधार क्या है हमारा सी डी। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और बी सी क्या है हमारा 20 है। ठीक है, और सी डी का वैल्यू क्या है 20, सी डी का मान अभी क्या कितना आया है 20 आया है, तो 20 हमने लिख दिया। अब देखिए उसके बाद ये नीचे में √3 के नीचे में 1 है। ठीक है, तो 1 से ए बी प्लस 20 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस
20 इक्वल टू 20√3। ठीक है, अब देख लीजिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20। ठीक है, होगा ना 20√3 माइनस 20। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 20 कॉमन ले लेते हैं। ए बी इक्वल टू अगर हम 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए तो हो गया हमारा ये √3 माइनस 1। अब इस ए बी ही निकालना था हमें कि ए बी क्या है, तो ए बी कितना हो गया हमें 20√3 माइनस 1। तो लिख सकते हैं क्या हम, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर आंसर। इससे आगे भी हम लोग बना सकते हैं, √3 का मान 1.732 रख के 1 घटा के फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके लिख लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, देखिए 8 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा पेडेस्टल है। देखिए मान लिए ये हमारा पेडेस्टल है। ठीक है, और ये हमारा जमीन है, भूमि। अब देखिए अब क्या कहता है कि मीना इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है, हम ये मूर्ति लगा दिए। ठीक है, और क्या कहता है कि शिखर पर एक मूर्ति का ऊंचाई कितना है, लंबाई 1.6 मीटर। क्या लिख दिए 1.6 मीटर। ठीक, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। देखिए ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, ये पूरा हमारा 60 डिग्री है। साथ ही साथ क्या कहता है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर ये, तो इसका शिखर का क्या हो जाएगा, शिखर का कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला हमारा 45 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो क्या कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ हो गया बी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि माना BC पेडेस्टल की ऊंचाई है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं कौन से त्रिभुज में, पहले सबसे पहले छोटा त्रिभुज में ले या बड़ा त्रिभुज में ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं हम छोटे त्रिभुज में ले लेते हैं। ठीक है, BC और D, त्रिभुज BCD में। ठीक है, जब BCD में हम लोग लेंगे तो ये हमारा लंब है और ये क्या है आधार है। ठीक है, अब देखिए BCD में तो कितना डिग्री लगाएंगे हम लोग tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/CD। ठीक है, अब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। BC का वैल्यू तो नहीं दिया है, उसी तरह रहेगा, CD का वैल्यू नहीं दिया है, उसी तरह रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया अब BC इक्वल टू CD। ठीक है, इसको या तो हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं या नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन मान लेते हैं जो हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, बड़ा त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में जब हम लोग ACD में लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/CD, AC/CD। अब देखिए tan 60 डिग्री का क्या √3, AC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC/CD का वैल्यू कितना है नहीं दिया है, CD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या BC। ठीक है, क्योंकि यहाँ CD इक्वल टू BC दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये CD के जगह पर BC। कहाँ से आए ये समीकरण 1 से
आप लोगों को बाद में रिवीजन करते समय ध्यान रहेगा कि चूंकि यहाँ पर BC कहाँ से आया, तो फर्स्ट सम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का वैल्यू दिया है 1.6, लिखते हैं यहाँ पर हम BC√3 इक्वल टू AB का वैल्यू दिया है 1.6 प्लस ये क्या BC है ना, ठीक है। अब देखिए अब ये आगे क्या हो जाएगा हमारा BC√3 माइनस BC इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर BC कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, ये BC अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखिए तो BC इक्वल टू क्या हो गया 1.6 डिवाइड √3 माइनस 1, इसको क्या करेंगे हम लोग हर परमेकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन, ऊपर √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, ठीक है। देखिए अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अब क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड √3 इंटू √3 तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड 2, ठीक है। अब जब हम इसे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम लोग, अतः पेडस्टल की ऊंचाई इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर, ठीक है। आप लोग इसे लिख लें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से फिर से देखें, ठीक है, या आप वीडियो को पुनः दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक मीनार के देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं, ये हमारा हुआ मीनार। तो मीनार के पाद बिंदु से, और ये जमीन है, ठीक है, और एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, ठीक है। अब देखिए हम एक मीनार भी बना लिए इस साइड, ठीक है, और एक भवन भी बना लिए। क्या कहता है, मान लेते हैं ये हमारा मीनार है, ये मीनार और ये भवन। तो क्या कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। साथ ही साथ क्या कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, ये जो भवन है हमारा, इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या कहता है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए यह हो गया हमारा क्या, A B C और D, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम मान लेते हैं कि CD हमारा भवन का ऊंचाई है, माना CD भवन
की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए किसी भी त्रिभुज में हम लोग ले सकते हैं, क्या करते हैं, इस छोटे पहले इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। आज जब हम लोग ए बी सी में लेते हैं, ए बी सी में, तो कितना डिग्री लगाएंगे, फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग tan ही लगाते हैं, क्योंकि लंब और आधार से मतलब है, हमें कर्ण से मतलब नहीं है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। कॉट लगाएंगे नहीं, क्योंकि उल्टा फॉर्मूला लगा के ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा भारी हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम tan ही फार्मूला लगाएंगे। तो tan कितना डिग्री लगाएंगे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। ए बी का वैल्यू तो 50 है और सी डी का वैल्यू हमें बी सी का वैल्यू नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, ये बी सी √3 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 50। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 50/√3। बी सी का वैल्यू हमारा निकल गया 50/√3। ठीक, अब फिर से हम लोग किस त्रिभुज में ले लेते हैं, अब पुनः त्रिभुज किसमें, डी सी बी में। ठीक है, और जब डी सी बी में हम लोग लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई बी सी। देखिए अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/√3। सी डी का वैल्यू क्या है हमारा, नहीं पता। ठीक है, और बी सी का वैल्यू कितना है, 50/√3। 50/√3 ये वाला वैल्यू, बी सी का वैल्यू 50/√3 हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 1/√3 इक्वल टू सी डी बाई 1। ठीक, इंटू √3 ऊपर चल जाएगा और ये 50 नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें समझ में आया आप लोगों को, सी डी बाई 1 और ये √3 ऊपर और 50 नीचे डिवाइड किए यहाँ पर हम, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी √3/50। सी डी √3/50। ठीक, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी डी इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, ठीक, तो क्या हो गया अब हमारा लास्ट में, सी डी इक्वल टू 50/3। ठीक है, और जब आप 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 16.66 मीटर। ठीक है, तो आप लोग अब हो गया हमारा क्या ये कि भवन की ऊंचाई क्या आ गया हमारा, 50/3 इक्वल टू 16.66 मीटर आंसर। ठीक है, जब भी आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आप फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जब आपका फिगर बन जाएगा तो समझिए आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व है। फिगर बन जाने के बाद आप लोग जो त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, इन सभी का इस्तेमाल से, मतलब ज़्यादातर तो इस्तेमाल होता है 8.1 और 8.2, तो 8.1 और 8.2 के हिसाब से हम लोग फार्मूला लगा करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिगर बना लेंगे, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, और समझने के बाद इसे आप बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप बिना देखे बना लेते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। मैथ है, प्रैक्टिस कर दीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मैथ को प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ तक हो सके एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बनाएं। नया क्वेश्चन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बुक से या फिर भारतीय भवन के बुक से आप नया क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।